आज हम एक वेरी पॉजिटिव ट्रेंड पाते हैं जब हम देखते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में 1,27,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि 28 मई से अगर हम देखें तो देश में प्रतिदिन 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि करीब 69 अप्रॉक्सीमेटली 69 अराउंड 70% केसेस में हमारे जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें हमने कमी पाई है। हमने ये भी देखा है कि 29 स्टेट ऐसी हैं जहां अब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते 5,000 से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे, वह 3 सप्ताह में घटते घटते 295 जिले रह गए हैं। यानी कि 236 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो एक्टिव केसेस हम उनको मॉनिटर करें। एक्टिव केसेस जैसा आप लोगों को पता है वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीख कर रहे हैं। देश में 10 मई के समय पर जहां पर करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को, और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वह 18.95 लाख केसेस रह गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है। और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% एक्टिव केसेस देश में कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3rd ऑफ मई, वह घटते घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं, और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है। इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस में डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। एंड जरूरी है कि उसी गति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फील्ड लेवल पर हमारा कार्य कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में चलता रहे। करीब ऐसा है कि 2 साल से होने आए इसको, और 2 साल से मजदूर वर्ग, हम ही क्या, पूरा मजदूर वर्ग जो है वो माइनस में ही चल रहा है। ये समझ लो कि लोगों से पैसा ले लेके अपना लोग गुजारा कर रहे हैं। और बच्चों की तो ये कंडीशन है कि तुम बताने से क्या होता है, ये समझ लो कि आप जब बात करते हैं तो रोना आता है, ये कंडीशन है। और आप यकीन मानो कि आप खुद ही कैमरा घुमा के देख लो कि स्टेशन पे क्या हालात है। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है सर। रोजी रोटी बिल्कुल गुम हो गई, बिल्कुल काम नहीं है। क्या लोगों का घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है, काम धंधे बिल्कुल बंद है। यहाँ भी बहुत कम लोग आ रहे हैं जो अर्जेंट से, जो ज़रूरी काम है इसलिए जा रहे हैं। ट्रेनें खाली चल रही हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि पूरे पूरे दिन कोई काम ना मिले? हाँ, किसी किसी दिन हो जाता है सर, नहीं मिले। कितना फर्क आ गया होगा लगभग, आप लोग अगर पहले पहले सर 500-600 कम जाते थे, अब तो किसी दिन 100, ना 150, ना 200।
have our enrollment list and voter list and details like households numbers there is, and जो कुछ है रेंट में जो बैठता है, तो कुछ जो है आउटसाइडर्स है, जो टाइम में जो आता है वार्ड में बैठता है। तो हम लोग जैसे हम लोग का नॉर्मली प्रोसेस में जो हम हमेशा सर्वे फील्ड में रहता है, तो हमारे जितना वार्ड मेंबर लोग इवन हम कुछ प्रैक्टिकली भी जाता है। हम लोगों ने एक बैनर तैयारी किया था। बैनर एक तो तैयार किया, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्ट्रेंडेड, लॉकडाउन में एक होता है स्ट्रेंडेड जो तैयार नहीं करके रह गया वाला, दूसरा जो है हमारा यहाँ का जनजाति जो अपना इंडिजिनस है, और बाकी तो नौकरी वाला के लिए तो आप लोग मालूम है। हम लोग का ये खास करके ये मिशन जो स्ट्रेंडेड है, स्ट्रेंडेड मतलब आप सबको पता है जो फंस गया वाला, वो स्टूडेंट भी है, वो हमारा नॉन अरुणाचली भी, जैसे आप कॉपलर्स है, और जो आपका जो बाल काटता है वो ठाकुर लोग है, उसका बाद जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो उन सब हम लोग का माँ बहन पिताजी लोग के लिए, उन लोगों के लिए खास करके आज का ये डिस्ट्रीब्यूशन एसेंशियल कमोडिटी करके है। इसका ये मकसद है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं उनका जो गोल्डन आवर होता है, यानी कि जब पेशेंट बीमार होता है उसका क्रिटिकल आवर जो होता है वो पहला घंटा होता है, उसमें जो पेशेंट को मैनेज करना है, जो पेशेंट्स मैनेज होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो 90% पेशेंट होते हैं वो रिकवर होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमने अगर देखिए 600 से लेके 700 पेशेंट्स हमने अभी तक किए हैं। पहले ये जो सर्विस थी ये खाली श्रीनगर में थी, अब उसके बाद हमने एक्सटेंड कर दिया, 2 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, बारामूला और अनंतनाग। कॉल आती है, वहाँ से हमें पेशेंट की डिटेल्स और कंडीशन और एड्रेस मिलता है, उसी अकॉर्डिंग हम पेशेंट को वापस दोबारा कॉल करते हैं। कॉल करके हम उसको एस्टिमेटेड टाइम देते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम उसको एस्टिमेटेड टाइम देते हैं। उसके बाद हम सारे आजकल जो कोविड चल रहा है सारे SOPs फॉलो करके, जैसे कि PP किट हो गया, मास्क वगैरह पहन के पेशेंट के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हम पेशेंट्स के वाइटल्स वगैरह मॉनिटर करके अकॉर्डिंग द कंडीशन जो पेशेंट होगी कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम अपना जो प्राइमरी हॉस्पिटल केयर होती है पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं, और नियर बाय हॉस्पिटल में हम उसको शिफ्ट करते हैं। बहुत फ़ायदा मिल गया, बहुत, क्योंकि
पहले ज़माने में थे एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं था क्योंकि बहुत जान की खतरा था, इसलिए जब से ये यहाँ पे आया तब से बहुत जान बच गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवर देने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चला है, हम सब जानते हैं कि अब तक पूरे देश में 21 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य भारत सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,83,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है। अकेले जून महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 90 से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे। आज 1 जून है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के सभी युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक विशेष अभियान चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 2100 बूथ पूरे प्रदेश में स्थापित किए हैं। 45 प्लस के 3000 से अधिक बूथ पूरे प्रदेश में हमारे संचालित हो रहे हैं। आज जो अभियान हम लोगों ने स्पेशल चलाया है, इसमें सभी 75 जनपदों में न्यायिक अधिकारियों और मीडिया के लिए तो स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.